हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको दशहरे यानी कि विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चूंकि 2 अक्टूबर भी है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा बापू गांधी जी का जन्म दिवस है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस विषय पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, मेरे पीछे लिखा भी है। और पिछले 90 साल की बात की जाए तो ये प्रश्न बार बार उठता आया है। आज दशहरा है तो बहुत से मीम्स भी चल रहे हैं जहां पे लोग राम, नाथुराम, गॉड से इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। हल्की बातें हैं। इन बातों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको इग्नोर कर देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। तो प्रश्न ये है जो बार बार पूछा जाता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ हर प्रकार का व्यक्ति पूछता है, जिनके पास तथ्यों की कोई जानकारी नहीं रही वो भी पूछते हैं। पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तर जानना चाहिए। आज हम उसी उत्तर पे बात करेंगे कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे और क्या उन्होंने कुछ प्रयास किए। हम इन डेप्थ हर प्रयास पे बात करेंगे, बाकायदा हर बिंदु पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि किन किन लोगों ने आपत्तियां की कि गांधी जी नहीं बचा सके या उनका इसमें कुछ कमजोरी थी, वो पीछे रह गए, कमजोर हो गए या नहीं बचाना चाहते थे। इस प्रकार की बातें किसने किसने की। लेकिन उसके पहले थोड़ी और बातें। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय उस विरोध में हुए लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस लाठी चार्ज का जो बदला है वो भगत सिंह यानी कि HSRI की पूरी टीम लेने का बीड़ा उठाती है। लाहौर में सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। बहुत लंबे समय तक सॉन्डर्स को किसने मारा, इस पे बड़ी ही आपाधापी थी। लेकिन फिर HSRI के ही एक सदस्य वहाँ पे अंग्रेज़ों के पास जाके बयान दे देते हैं। भगत सिंह और उनके सहयोगी सुखदेव, राजगुरु, इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा हो जाती है। बात यहीं से शुरू होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, मां भारती के ये 3 लाडले शहीद हो गए, उनको फांसी दे दी। लेकिन उस फांसी के बाद जो बातें शुरू हुई वो दरअसल भारत में आजादी के आंदोलन पे बड़े ही स्याह प्रश्नों में से एक है। जैसे अब क्या है कि फांसी के तुरंत बाद गांधी को जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, आप सबको पता है, कराची अधिवेशन, उससे पहले लाहौर अधिवेशन, ठीक है, उसमें लाल प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा। जो गांधी वापस जाओ, ठीक है, गांधी गो बैक, गांधी मुर्दाबाद, गांधी के युद्ध विराम ने भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, भगत सिंह अमर रहे जैसे नारे लिए जा रहे थे। मैंने वर्बेटिम यहां पे लिखा हुआ है, आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम मैं ऑलरेडी वीडियो में बताता हूं, लास्ट में फिर से बता दूंगा, जुड़ जाइएगा वहां से, ठीक है। चलिए, भगत सिंह के क्रांतिकारी सहयोगी और गांधी जी के जो कटु आलोचक थे, यशपाल, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा कि गांधी जी शराबबंदी के लिए जनता पे सरकारी दबाव डालना नैतिक मानते थे, लेकिन भगत सिंह आदि की सजा कम करने के लिए विदेशी सरकार पर जनता का दबाव डालना अनैतिक मानते थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, है ना। वामपंथी विद्वान है क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने भी भगत सिंह के लिए क्या कहा कि महात्मा गांधी चाहते तो बचा सकते थे और बहुत सारे लांछन गांधी जी पे लगाए गए, है ना। भगत सिंह के एक और जीवनी लेखक हैं, है ना, उनका नाम है GS देओल। 1969 में उन्होंने जीवनी लिखी थी। उन्होंने भी क्या कहा कि भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी जिम्मेदार थे। द फादर ऑफ द नेशन, जिनको बाद में फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, वो चाहते, उनका जो रुतबा था, जो औरा था, वो बचा सकते थे। ये भी इन पे आरोप आया, ठीक है। AG नूरानिज इस निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, उस निष्कर्ष को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या कहा, केवल गांधी जी ही भगत सिंह की जान बचाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अंत तक ऐसा नहीं किया। तो इस पेज पे जितने भी बिंदुओं को आप येलो में हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये वो सभी मुकम्मल आरोप हैं। जो लोग भगत सिंह से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, उन सब लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, नहीं बचाया, जिम्मेदार गांधी जी हैं। अब इसके बाद जो स्लाइड शुरू होगी वहां पे हम उस पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि पहले तो गांधी जी क्या सोचते थे, फिर गांधी जी ने क्या किया, फिर आप उत्तर दीजिएगा कि वो बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे, ठीक है। उससे पहले बस बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम, स्कैन करके जुड़ जाइए यार। ये इंस्टाग्राम है, बात करी जाएगी यार यूपीएससी को लेके, ऑप्शन को लेके, हिंदी साहित्य को लेके, प्रतिज्ञा बैचेस को लेके, जो भी आपकी शंका है उसका समाधान टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात करते हैं वहां पे, स्कैन करके जुड़ जाओ। आ जाते हैं बिंदु पे। चलो, तो गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखो, गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी फांसी न रुकवाने से आम जनता और खासकर कांग्रेस के युवा वर्ग में रोष होगा अगर हम फांसी नहीं रुकवाएंगे। जो हुआ, जिसको मैंने पहले पेज पे बताया, भी रोष हुआ। मैं बहुत से सेंटेंस को वर्बेटिम इसलिए पढ़ दूंगा क्योंकि ऐतिहासिक वाक्यों का उसी प्रकार से पढ़ दिया जाना बहुत जरूरी भी होता है ना। चलो, इसके अलावा फांसी से क्रांतिकारियों का महिमा मंडन होगा। गांधी जी का ऐसा मानना था। क्रांतिकारी हिंसा के मूल सिद्धांतों का प्रचार होगा, जिसको गांधी जी नहीं मानते थे, है ना। जिससे स्वराज की लड़ाई में हिंसा का समर्थन करने वाली ताकतों के साथ उनकी लड़ाई में यह उनकी लड़ाई में यह एक रणनीतिक झटका होगा। एक मिनट रुक जाना, इस बात को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं इसको, ताकि चीजें वहां पर, ठीक है। तो क्या होगा, एक रणनीतिक झटका होगा, इसकी बात हो। तो वो क्या कह रहे थे कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन है। हालांकि हिंसा के एक पक्ष को एक हद तक जायज ठहराते, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो भटक जाएगा। इस पे उन्होंने बोली, क्या उन्होंने आगे की बात की, अगर गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जान बचाने में कामयाब हो जाते तो इस हिंसा पे अहिंसा की जीत और क्रांतिकारियों पे गांधी की नैतिक जीत के रूप में देखा जाता, लेकिन वो हो ना सका, है ना। खैर, इस पे और आगे बढ़ते हैं। कुछ और बिंदु है जो गांधी जी के पर्सपेक्टिव को क्लियर करेंगे, फिर गांधी जी ने क्या किया हम इस पे भी बात करेंगे, है ना। भगत सिंह के मामले में गांधी जी के रुख को देशभक्ति के उद्देश्य से हिंसक साधनों के प्रयोग के प्रति उनके दृष्टिकोण के आलोक में देखा जाना चाहिए। हिंसक साधनों के प्रयोग को गांधी जी सही नहीं मानते थे, इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़े से रैशनली एक क्रिटिक के फॉर्म में थे कि इस प्रकार की हिंसा का समर्थन हम नहीं करते। भगत सिंह या किसी व्यक्ति की बात नहीं, घटना की बात है ना। इसमें भी हम आगे वापस आएंगे कि फिर उसके बाद भी उन्होंने कई सारे स्टेप लिए, है ना। हिंसा की निरर्थकता और अहिंसा की प्रभावकारिता में उनका गहरा विश्वास था। गांधी जी का हमेशा यह मानना रहा कि साधन यानी कि अहिंसा स्वराज के साध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि साध्य जहां तक पहुंचना होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन होता है, कैसे पहुंचते हैं। और उनका यह मानना था कि साधन जितना पवित्र होगा साध्य उतना बेहतर तरीके से मिलेगा, जो गांधी जी यहां पे कहते हैं, है ना। उन्होंने 1908 से ही क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति एक सुसंगत रुख अपनाया। राजनीतिक हिंसा के पीछे निहित देशभक्ति के आवेग पे कोई संदेह नहीं था उन्हें, लेकिन उनके अनुसार ऐसी देशभक्ति भ्रामक है, भ्रम फैला रही है ना। 1909 में गांधी जी ने क्या लिखा कि हत्यारा अपने मन में, मतलब किसी भी नॉर्मल, ये 1909 की बात बता रहा हूं, जब वो भारत नहीं आए थे, ये अफ्रीका की बात है। हत्यारा अपने मन में पूरी तरह आश्वस्त होता है कि वह देश के हित में कार्य कर रहा है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि अच्छी हत्याएं क्या कर सकती हैं। जब भी हत्याएं हुई हैं उन्होंने अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में वैश्विक स्तर पे जो बातें होती थी उन बातों को गांधी जी ने यहाँ ने कहा, और निश्चित तौर पे उस समय तक जो घटनाओं को उन्होंने अवलोकन किया, ये 1909 की बात है, फिर से बता दे रहा हूं। तो पहले से इस बात को लेकर वो स्पष्ट थे, इसीलिए वो अहिंसा के रास्ते पे जाते हैं, है ना। चलिए बात करें इसके बाद की, तो क्या है, महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के 3 दिन बाद, ठीक है, मैं अभी 3 दिन बाद की बात कर रहा हूं, फिर उसके पहले भी आऊंगा, कराची अधिवेशन में भगत सिंह और क्रांतिकारी हिंसा पर अपना रुख स्पष्ट किया। थोड़ा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं गांधी जी क्या कहते हैं। आपको यह जानना होगा कि किसी हत्यारे, चोर या डाकू को भी सजा देना, मतलब कोई हत्यारा, चोर या डाकू, उसको भी सजा देना मेरे धर्म के विरुद्ध है। इस संदेह का कोई बहाना नहीं हो सकता कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भगत सिंह की गलती को समझें। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह गलत और निरर्थक था। मैं इन नौजवानों को उस पूरे अधिकार के साथ बताना चाहता हूं जिससे एक पिता अपने बच्चों को कह सकता है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। मैं फिर से बता दूं कि अपने अंतिम पत्रों में खुद भगत सिंह इस बात की मुकम्मल समर्थन करते हैं कि गांधी का यानी कि अहिंसा का जो रास्ता है वो बेहतर है, और उसके रिस्पेक्टिव इन्होंने बात कही थी। लेकिन क्या उन्होंने प्रयास नहीं किए थे, क्या कुछ एक्शन नहीं लिया था, हम उस पर भी बात करते हैं, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, है ना। चलो ठीक है। तो 4 मई 1930 को अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले गांधी जी जब गिरफ्तार हुए थे, गांधी जी ने लाहौर षड्यंत्र मामले में क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जो विशेष न्यायाधिकरण के गठन की कड़ी आलोचना करते हुए वायसराय को क्या कहा था, आपने भगत सिंह और अन्य के मुकदमे में सामान्य प्रक्रिया को दरकिनार करके कानून की देरी से बचने के एक छोटा सा रास्ता खोज लिया है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है अगर मैं इन सभी सरकारी गतिविधियों को मार्शल लॉ का एक छद्म रूप कहूं तो? 31 जनवरी 1931 को उन्होंने इलाहाबाद में भगत सिंह की फांसी के विषय में एक भाषण दिया। क्या कहा,
जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मेरा निजी धर्म मुझे न केवल यह बताता है कि उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि यह भी कि उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाना चाहिए। यहां पे स्पष्ट हो गया ना कि उनका भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव को लेकर क्या कहना था। वो नहीं चाहते थे कि फांसी दी जाए या उन्हें जेल में भी रखा जाए। मुखर विरोध थे इस बात का उन्होंने लगातार विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो कानूनी तौर पे ठीक है, जैसा कि वायसराय ने स्वयं भी स्वीकार किया था, जो वायसराय थे, प्रिवी काउंसिल के फैसले के बाद वायसराय की सजा में छूट की कोई संभावना नहीं थी। जो उन्होंने सजा दी थी, है ना, ये पहले से तय था। ठीक है, लिखा है ना कि वायसराय ने स्वयं भी स्वीकार किया था कि जो तय हो चुका था वो तय हो चुका था, है ना। कांग्रेस नेतृत्व ने पहले ही कानूनी पहलू पर विचार कर लिया था। यह बात गांधी जी ने 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को लिखे एक पत्र में स्वीकार की कि सब तय हो चुका था, कुछ भी बदलने को तैयार वो नहीं थे। हमारी बातें सुनते हुए प्रतीत हो रहे थे, पर उस बात पे अमल करते हुए प्रतीत नहीं दिख रहे थे। ठीक है, सर तेज बहादुर जैसे न्यायविदों ने वायसराय के साथ दोष सिद्धि की वैधता पर विस्तार से चर्चा की थी, और आप जानते हैं कि उनका उन पर कितना गहरा प्रभाव था। लेकिन यह सब क्या रहा, व्यर्थ रहा। क्यों? क्योंकि पहले से तय हो चुका था। एक और विषय पे भी मैं बात करूंगा। खैर, इसलिए सजा में छूट के स्थान पे गांधी जी ने सजा के निलंबन की मांग की कि छूट ना किया जाए और सजा ही निरस्त कर दी जाए। ठीक है, गांधी जी की योजना निलंबन को लंबा खींचने और एक उचित स्थिति का इंतजार करने की थी, जब एक अनुकूल माहौल बने जिसमें वे सजा में छूट या यहां तक कि दोषी क्रांतिकारियों की रिहाई की मांग कर सके। तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस दिशा में जाना चाह रहे थे कि इस मामले को थोड़ा खींचा जाए, फिर समय पाके क्रांतिकारियों को बाहर निकाल लिया जाए। ये गांधी जी की सोच थी। उसके पहले भी जो मैंने बताया वो भी गांधी जी की सोच थी। लेकिन इसके बाद अमल को लेकर एक और बात है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 23 मार्च को फांसी हुई थी। 21 मार्च की बात बता रहा हूं। इरविन से उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, और आसन्न फांसी जो गांधी जी पे फांसी होने वाली थी उस पर पुनर्विचार करने को उन्होंने कहा, है ना। फिर 22 मार्च को फिर इरविन से उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, वायसराय ने गांधी के अनुरोध पर विचार करने का वादा किया। खैर, जब उनको लगा कि कुछ और आशा की किरण दिख रही है तो उन्होंने 23 तारीख की सुबह, ध्यान रखिएगा 23 तारीख की सुबह जिस दिन फांसी दी गई थी, वायसराय को एक निजी पत्र लिखा। अपने अंतिम प्रयास में गांधी जी ने, जो वायसराय थे, है ना, वायसराय कौन थे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। बहुत जिक्र होता है उनका, शायद आज भी जिक्र हुआ हो, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाना। ठीक है, उन्होंने प्रिय मित्र कह के वायसराय को डियर फ्रेंड कह के संबोधित किया और मौत की सजा को मुआफ करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जनमत, आंतरिक शांति, क्रांतिकारियों द्वारा हिंसा छोड़ने की पेशकश की, अपनी स्थिति, न्यायिक त्रुटि की संभावना और लॉर्ड इरविन की ईसाई भावनाओं का हवाला दिया। नाम तो खैर आप जान ही गए होंगे। तो उन्होंने हर वो साम दाम दंड भेद की उस समय लेटर में जिक्र किया कि हम हर चीज करेंगे, क्रांतिकारियों को सही रास्ते पे ले आएंगे, भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रोक दी जाए। ठीक है, रोक दी जाए। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रयास विफल रहे। उसी शाम, जिस सुबह उन्होंने लेटर लिखा, उसी शाम 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब यह खबर गांधी जी तक पहुंची तो वे बहुत दुखी और गहरे सदमे में थे। तो दो बातें हैं यहां पे। एथिकली वो कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे, तो उन्होंने हर बात, हर समय पे हिंसा का विरोध किया। दूसरी बात, हिंसा के मार्ग में जो दिक्कतें होती, उन दिक्कतों का भी उन्होंने जिक्र किया। किसी क्रांतिकारी के मंतव्य पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन वो जो साध्य है, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जो साधन है, उस साधन की पवित्रता पे उन्होंने सवाल उठाया कि साधन कितना पवित्र है। इस बात का समर्थन खुद भगत सिंह ने अपने अंतिम लेटर्स में किया। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयास भी किया कि इरविन जो समय वायसराय थे उनको मनाया जाए। 21, 22, 23 को लगातार मिले। उसके पहले भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन प्रिवी काउंसिल जो थी वो पहले से तय कर चुकी थी कि फांसी देनी है तो देनी है, क्योंकि उनके एक अधिकारी को मारा गया था। और एक कॉम्प्रोमाइज ये भी था कि शायद भगत सिंह को छोड़ने के बजाय वो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी गहरी सजा दे देते। तो एक पलड़े पे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि राजनीतिक कैदी थे, और दूसरे पलड़े पे भगत सिंह थे, जिनका दोष सिद्ध हो चुका था और अंग्रेज पूरी तरीके से इस बात को लेकर श्योर थे कि इनको तो फांसी देनी है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे कोई क्या कर सकता था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खुद वहाँ पे देखा गया, पढ़ा गया कि कुछ हो सकता है, संभव नहीं था। वो मन बना चुके थे, और मन क्या था कि शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाए। तो कोई बहुत भी मजबूती से चाह लेता तो शायद ये ना रुकता। तो बहुत से बिंदुओं पे मैंने कोशिश की कि प्रकाश डालूं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है। अर्जी फर्जी कमेंट मत कीजिएगा, उसका कोई मतलब, कोई फायदा नहीं होता, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। दशहरा का उत्सव है, अपने अंदर के उस रावण को हटाइए। ठीक है, रावण के नाम पे फर्जी बातें भी शुरू हो जाती हैं, उसको मत कीजिए, है ना। दशहरा है,
सोचिए कि कहाँ पे वो जो ट्रोल वाली आपकी जो फीलिंग है उसको साइड कर दीजिए। बहुत से गंभीर स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, आप और मेहनत कीजिए। जिस प्रकार से रावण का वध करके श्रीलंका विजय की श्री राम ने, उसी प्रकार से आप यूपीएससी को विजय करें। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे दशहरा पे स्टडी IQ में एक बड़ी धमाका सेल भी चल रही है। हमारे जो प्रतिज्ञा बैचेस है उसमें अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। 26, 27, 28 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। SIP, PRP, MRP सभी प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं सारे प्रोग्राम इंटैक्ट हैं। आप मेंटरशिप की बात करें, है ना, बाकी फीचर्स की बात, सब प्रोग्राम उसी प्रकार से इंटैक्ट हैं। आपको बस क्या करना है, नीचे लिंक दी होगी या हमारे वेबसाइट पे जाके या हमारे ऐप पे जाके आपको प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाना है। उसमें एक नंबर भी फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ब्रोशर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, डिटेल उसमें खैर होगी ही। बात की जाए तो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, जल्द ही उसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और चूंकि 3 अक्टूबर तक ही ये धमाका सेल चलेगी, तो 3 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले आप हिंदी साहित्य में भी एनरोल हो जाइए। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है, इस कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए, है ना। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक नई बेहतर जानकारी पता चली होगी, कुछ कलुषता जो मन में रही होगी वो दूर हुई होगी, और आपको उस समय के जियोपॉलिटिकल तो नहीं, लेकिन जो उस समय का जो सीन था, है ना, भारत का जो सीन था वो समझ में आया होगा। बाकी फिर भी कुछ बातें आपको करनी है तो यू हैव माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ID, स्कैन करके जुड़ जाइए, बातें की जाएंगी। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।